आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जब हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री साय के दिल्ली जाने से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई तेज। तीसरे पंचायत चुनाव के बाद हो सकता है बदलाव। छत्तीसगढ़ में 24x7 खुलेगी दुकानें। महिला कर्मचारियों को भी रात में काम करने की अनुमति। श्रम विभाग करेगा दुकानों का पंजीयन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर दी बधाई। दिल्ली के विकास और सुशासन को नई दिशा देने की जताई उम्मीद। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत। हिंसा, दंगा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप। शुक्रवार को रिहा होंगे देवेंद्र यादव। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान। मैं छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा, किसी को खुश होने की जरूरत नहीं। भाजपा नेताओं की चर्चाओं को किया खारिज। देवेंद्र यादव की जमानत को भूपेश बघेल ने बताया सत्य की जीत और सरकारी षड्यंत्र की हार। पूर्व मुख्यमंत्री ने एक्स पर किया तीखा प्रहार। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे पर जाने से प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। मुख्यमंत्री साय दौरे के दौरान शीर्ष नेतृत्व के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होने की भी उम्मीद है। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बाद लौटेंगे। चर्चा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ मंत्रियों के प्रभार में कुछ फेरबदल हो सकते हैं। मंत्रिमंडल में फिलहाल 2 मंत्रियों की जगह अभी भी खाली बनी हुई है। राज्य सरकार ने छोटे दुकानदारों को राहत और कर्मचारी के अधिकारियों के संरक्षण के लिए दुकान एवं स्थापन अधिनियम 2017 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया। पुरानी व्यवस्था में दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना अनिवार्य था। अब दुकानें 24 घंटे और पूरे सप्ताह खुली रह सकती है। बशर्ते कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत कुछ सुरक्षा शर्तों के साथ महिला कर्मचारियों को रात में भी काम करने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रेखा गुप्ता को नई दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने पर छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से बधाई दी है। इसके साथ उन्होंने उम्मीद जताई कि वे दिल्ली के विकास और सुशासन को नई दिशा देगी। बता दें कि भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए शासित तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहे। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। बीते 7 महीनों से बलौदाबाजार अग्निकांड मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में कैद देवेंद्र यादव अदालती कागज से आने वाले शुक्रवार को रिहा कर दिए जाएंगे। दरअसल 15 और 16 मई 2024 की दरमियानी रात कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरौदपुरी धाम में सतनामी समाज के धार्मिक स्थल के पूज्य जैतखाम में तोड़फोड़ की गई थी। आगजनी की घटना में भिलाई विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उनके खिलाफ बलौदाबाजार पुलिस ने 449 पेज का विस्तृत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया था, जिसमें देवेंद्र यादव पर हिंसा, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 17 अगस्त को भिलाई स्थित निवास से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पंजाब के नए प्रभारी बनाए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली से लौटते ही बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय स्तर पर नई जिम्मेदारी मिलने के बावजूद वे छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय रहेंगे।
भाजपा नेताओं पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी को खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं छत्तीसगढ़ नहीं छोड़ रहा हूं। रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा नेताओं की उन चर्चाओं को खारिज किया जिनमें कहा जा रहा था कि राष्ट्रीय महासचिव बनाए जाने के बाद वे प्रदेश की राजनीति से दूरी बना लेंगे। उन्होंने साफ कहा कि राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे अपने राज्य को छोड़ देंगे। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। ये हमारे संस्कार ही है। भारत को भी मां के रूप में देखते हैं, खुद को मां भारती की संतान मानते हैं। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं पर होने वाले अपराधों पर लगाम लगाने शासन प्रशासन के साथ ही इंडिया टाउन न्यूज की मुहिम अगर किसी भी महिला और लड़कियों के साथ किसी भी तरह के अपराध, ब्लैकमेलिंग, धमकी, दबाव बनाने की कोशिश, अनैतिक कार्य करने की मंशा या छेड़छाड़ आदि होती है या अपराध होने की सूचना मिलती है तो आप सभी बिना खौफ के अभिव्यक्ति ऐप पर अपनी शिकायत करें। साथ ही 112-1098 और 100 नंबर पर डायल करने के अलावा इंडिया टाउन न्यूज के मोबाइल नंबर 077-4463637 पर भी अपनी सूचना दें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बलौदाबाजार आगजनी मामले में आरोपी बनाए गए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्य की जीत और सरकारी षड्यंत्र की हार करार दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आज सरकारी षड्यंत्र में जेल में बंद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को जमानत दे दी है। यह सत्य की जीत है, यह सरकारी षड्यंत्र की हार है। आने वाले समय में यह साबित हो जाएगा कि सरकार ने उन्हें गलत तरीके से महीनों में जेल में रखा था। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। प्रदेश में सुबह 11 बजे तक 27 वोटिंग हो चुकी है। सुबह से ही पोलिंग बूथों में कतारें लगी है। नारायणपुर के फारसागुड़ा में मंत्री केदार कश्यप ने भी मतदान किया। पिंडरा में वोटिंग के बाद मतदाताओं को आरओ ने पौधा भेंट किया। बिलासपुर के बिल्हा, मेनपाट और सूरजपुर में भी लोग कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड के सेलूद, कौही, अचानपुर, धमना, खुड़मुड़ी में भी मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों में वोटर्स की लाइन लगी है, जहां बुजुर्गों और दिव्यांगों में भी मतदान को लेकर उत्साह दिख रहा है। सुबह व्हील चेयर से दिव्यांग महिला मतदान करने पहुंची। पोलिंग बूथों के बाहर सेल्फी जोन भी बनाए गए, जहां वोटिंग के बाद लोग सेल्फी ले सके। छत्तीसगढ़ में नए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिल्ली तक लॉबिंग चल रही है। पीसीसी चीफ के लिए टीएस सिंहदेव का नाम उछाला गया है, लेकिन आदिवासी नेता को कमान देने की मांग जोरों पर है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया और अमरजीत भगत ने दिल्ली में डेरा डाल दिया है। बताया जा रहा है कि डहरिया और भगत हाईकमान तक पहुंच गए हैं। इन सभी को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि सिर्फ जाति आधार पर पद नहीं मिलना चाहिए, पहले सभी के नामों पर विचार हो। सिंहदेव ने यह भी कहा कि यह देखना जरूरी है कि कौन सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता है। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा, लोकसभा के बाद अब नगरीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस करारी हार हुई है। हाईकमान पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दबाव बढ़ गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। निगम की नई सरकार के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब रायपुर समेत सभी 10 नगर निगमों में कलेक्टर बतौर प्रशासक काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही एक आदेश जारी किया जाएगा, जिसमें कलेक्टरों को प्रशासक की भूमिका से हटाया जाएगा। इसके बाद महिलाओं के भरोसे कांग्रेस रहेगी। रायपुर के जोन 9 के वार्ड नंबर 7 में सड्डू बाजार और वार्ड 9 दुबे कॉलोनी में सीसी रोड उखड़ने लगी है। इस मामले में निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने डिप्टी इंजीनियर रुचि साहू और जयनंद डहरिया को निलंबित कर दिया है।
कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड सड्डू बाजार के कैपिटल सिटी फेस के बीच ठेकेदार से सड़क का निर्माण करवाया गया, लेकिन सड़क निर्माण कार्य के दौरान मटेरियल जांच करने पहुंची डिप्टी इंजीनियर ने लापरवाही बरती, इसलिए उन पर कार्रवाई की जा रही है। आज का हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।